नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव, जय मां पार्वती। दोस्तों, दिल से आप सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं हमारे इस ज्ञानवर्धक और आध्यात्मिक YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की ये भविष्यवाणी और ज्योतिषीय संदेश केवल सामान्य नहीं है, बल्कि ये संदेश स्वयं भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा से आपके जीवन में उतरने वाला है। दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि बहुत बड़ा खुशियों का संदेश लाएगी आज ये एस नाम की औरत। दोस्तों, सच जानकर तुम्हारे दिल मचल जाएंगे और मन में एक अलग सी कंपन पैदा होगा, क्योंकि दोस्तों, आज मैं जो बात आपको बताने जा रहा हूं वो एक ऐसा संकेत है जो बहुत कम लोगों के जीवन में मिलता है। ये वो पल है जब ब्रह्मांड की अदृश्य शक्तियां आपकी किस्मत का पन्ना बदलने जा रही है। जो कल तक आपके जीवन में ठहराव, रुकावट या निराशा थी, वही अब सफलता, प्रेम, धन और भाग्य की दिशा में मुड़ने वाली है। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि जब ग्रह और नक्षत्र विशेष स्थिति में आते हैं तो इंसान के जीवन में अप्रत्याशित बदलाव आने लगते हैं। ऐसा ही एक बदलाव अब आपके जीवन में दस्तक देने वाला है। ये कोई साधारण समय नहीं है। ये समय भगवान भोलेनाथ द्वारा निर्मित शिव संयोग काल है। इस अवधि में जो भी व्यक्ति सच्चे दिल से एयूएम नमः शिवाय का जाप करता है, उसके जीवन में रुके हुए काम तेजी से पूरे होते हैं। जो प्रेम अधूरा था वो पूरा होता है और जो जीवन ठहर गया था उसमें गति आने लगती है। दोस्तों, ये वही शुभ काल है जिसमें माता पार्वती और भगवान शिव स्वयं अपने भक्तों के कर्मों को संशोधित करते हैं। आपका कर्म चाहे कितना भी कठिन क्यों ना रहा हो, अगर आपकी भक्ति सच्ची है तो इस बार भोलेनाथ आपके जीवन की कहानी बदलने वाले हैं। कहा गया है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कर ही सो तस फल चाखा। लेकिन जब भगवान शिव की कृपा होती है तो बुरे कर्मों का फल भी धीरे धीरे पिघलने लगता है। जो व्यक्ति निरंतर भक्ति में लगा रहता है, उसके जीवन में अचानक राहत और आनंद के संकेत आने लगते हैं। दोस्तों, ये वही समय है जब आपको अपने कर्मों का पुरस्कार मिलने वाला है। आपने जितनी मेहनत की, जितनी पीड़ा सही, अब वो सब समाप्त होने वाला है। भगवान शिव और माता पार्वती स्वयं आपके पक्ष में खड़े हैं। आपने देखा होगा कि कभी कभी बिना किसी कारण पुराने दोस्त संपर्क करते हैं, पुराने रिश्ते वापस लौटते हैं या कोई अचानक अवसर सामने आ जाता है। ये सब कुछ संयोग नहीं होता, बल्कि ये ध्येय योजना होती है, और यही योजना इस समय आपके लिए तैयार हो चुकी है। दोस्तों, आइए अब बात करते हैं ग्रह गोचर की। इस समय शिव योग में चंद्रमा और बृहस्पति का अद्भुत संयोजन बना है। ये संयोजन भाग्य उदय योग कहलाता है। जो लोग लंबे समय से संघर्ष में थे, अब उनके जीवन में उजाला आने वाला है। चंद्रमा भावनाओं, प्रेम और शांति का प्रतीक, और गुरु बृहस्पति ज्ञान, समृद्धि और अवसरों के देवता। जब ये दोनों ग्रह एक दूसरे के साथ अनुकूल स्थिति में आते हैं तो व्यक्ति को नई दिशा, नई सोच और नई शुरुआत मिलती है। यदि आपकी कुंडली में कन्या, वृषभ, मकर या कर्क राशि का प्रभाव है तो ये योग आपके लिए बहुत विशेष रहेगा। लेकिन सबसे बड़ा लाभ उन लोगों को मिलेगा जो अपने जीवन में सच्चे भाव से ईश्वर की भक्ति करते हैं, क्योंकि ये काल केवल भौतिक सफलता का नहीं, बल्कि आध्यात्मिक जागरण का समय है। अब बात करते हैं आपके प्रेम और रिश्तों की। दोस्तों, बहुत से लोग इस समय अपने पुराने प्रेम को लेकर चिंतित हैं। कई लोगों के जीवन में दूरी, गलतफहमी या विरह की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन अब ये समय बदलने वाला है। भगवान शिव और माता पार्वती, जो स्वयं प्रेम और एकता के प्रतीक है, वे आपके रिश्तों में स्थिरता लाने वाले हैं। अगर आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं तो अगले कुछ दिनों में कोई ऐसा चमत्कार देखने को मिलेगा जो आपकी आंखों को नम कर देगा। संभव है कि वही व्यक्ति जो आपसे दूर चला गया था वो अचानक आपके जीवन में वापस लौट आए, या फिर कोई नया व्यक्ति आपकी जिंदगी में प्रवेश करे जो आपके जीवन को खुशियों से भर दे। दोस्तों, याद रखिए, जो प्रेम भोलेनाथ की कृपा से जन्म लेता है उसे कोई तोड़ नहीं सकता। वो प्रेम केवल दो दिलों का नहीं, दो आत्माओं का मिलन होता है।
वो प्रेम राधा कृष्ण शिव पार्वती जैसा दिव्य होता है। अब बात करते हैं आपके धन और भाग्य की। दोस्तों, जिन लोगों के आर्थिक हालात लंबे समय से बिगड़े हुए थे, उनके लिए ये समय राहत लेकर आया है। मां पार्वती के आशीर्वाद से लक्ष्मी योग सक्रिय हुआ है। इस योग के दौरान अचानक रुका हुआ धन वापस मिल सकता है, किसी पुराने काम से लाभ हो सकता है या नया व्यापारिक अवसर सामने आ सकता है। जो लोग नौकरी में हैं, उन्हें प्रमोशन का संकेत मिलेगा और जो बेरोजगार हैं, उन्हें शुभ समाचार प्राप्त होगा। बस एक बात याद रखिए, सच्चाई और ईमानदारी से काम करें, क्योंकि मां पार्वती उन पर कृपा नहीं करती जो छल कपट में रहते हैं। दोस्तों, आने वाले कुछ दिनों में आप अपने अंदर एक अजीब सी शांति महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि कोई अदृश्य शक्ति आपको मार्गदर्शन दे रही है। कभी अचानक घंटी बजेगी, कभी कोई शुभ सपना आएगा, या फिर मंदिर से आती घंटियों की आवाज आपके भीतर सुकून जगाएगी। ये सब संकेत है कि भगवान शिव की ऊर्जा आपके चारों ओर घूम रही है। ये वही शक्ति है जो आपके भाग्य को सुधारने के लिए सक्रिय हुई है। यदि आप सुबह के समय सूर्योदय से पहले ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, तो ये शक्ति और भी प्रबल होगी। ये जाप आपकी आभा को शुद्ध करता है, आपके घर में सकारात्मक कंपन फैलाता है और आपके जीवन से नकारात्मकता को दूर करता है। जी हां दोस्तों, अगर पिछले कुछ दिनों में आपके जीवन में ये 3 चीजें हुई हैं, एक, अचानक पुराने रिश्तों की याद आने लगी हो, 2, किसी काम को करने की तीव्र इच्छा जगी हो, 3, और मन के भीतर बार बार शिव नाम आने लगा हो, तो समझ लीजिए कि ये संदेश आपके लिए ही है। ये कोई सामान्य संयोग नहीं है, ये भोलेनाथ का आशीर्वाद है जो अब आपके जीवन की दिशा बदलने वाला है। हर दिन सुबह और रात में 11 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। सोमवार को शिवलिंग पर जल अर्पित करें। माता पार्वती को सुहाग की वस्तुएं जैसे कुमकुम, चूड़ी, सिंदूर चढ़ाएं। और सबसे जरूरी, दूसरों के लिए अच्छे विचार रखें। जब आप दूसरों के लिए शुभ सोचते हैं, तो ब्रह्मांड भी आपके लिए शुभ सोचता है। यही आकर्षण का सिद्धांत है जो भगवान शिव के नियमों में भी विद्यमान है। दोस्तों, ये समय आपके जीवन का परिवर्तन काल है। आपके भीतर जो शक्ति है, उसे जागृत करने की आवश्यकता है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ केवल उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद पर और अपनी भक्ति पर विश्वास रखते हैं। आपका भाग्य बदलने वाला है, लेकिन उसके पहले भगवान ये देखना चाहते हैं कि क्या आप सच्चे दिल से उनके आशीर्वाद के योग्य हैं। इसलिए आने वाले 7 दिनों तक हर सुबह शिवलिंग के सामने दीपक जलाकर ये मंत्र अवश्य बोलें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम विश्वास रखिए। अगर आपने ये 7 दिन पूरे मन से किया, तो 8वें दिन आपके जीवन में कुछ ऐसा घटेगा जो आपकी आंखों में आंसू और चेहरे पर मुस्कान दोनों ले आएगा। तो दोस्तों, याद रखिए, दिव्यता कभी दूर नहीं होती, बस हमें अपने मन के द्वार खोलने होते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती हमेशा अपने भक्तों के साथ होते हैं। अगर आप सच्चे मन से उनकी भक्ति करते हैं, तो आपकी हर मनोकामना पूरी होगी और आपके जीवन में खुशियों की बरसात होगी। अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ आपके जीवन में चमत्कार करें, तो इस वीडियो को लाइक करें, जय भोलेनाथ कमेंट में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जी हां मेरे प्यारे साथियों, आज हम एक ऐसी आत्मिक कहानी पर बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ प्रेम नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक मिलन है। एक ऐसा मिलन जिसे स्वयं भगवान भोलेनाथ ने तय किया है। दोस्तों, बहुत बार हम अपने जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जिसे देखते ही लगता है हम इस इंसान को पहले भी जानते हैं। वो अजनबी होते हुए भी अजीब सा अपनापन देते हैं। उनकी आंखों में एक अजीब पहचान, एक अधूरा एहसास छिपा होता है, क्योंकि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं होते, बल्कि हमारी आत्मा का पुराना रिश्ता होते हैं। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ को भोले कहे जाने का यही कारण है कि वे अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं और बिना देरी के उन्हें वरदान देते हैं। वे नहीं देखते कि कौन योग्य है या अयोग्य, बस उनके सच्चे प्रेम और विश्वास को देखते हैं। जो व्यक्ति दिन रात उन्हें स्मरण करता है,
उनकी शिक्षाओं को मानकर चलता है, उसके जीवन की मनोकामनाएं स्वतः पूर्ण होती है। आपने सुना होगा, भस्मासुर को भी उन्होंने वरदान दे दिया था, लेकिन वो भोलेनाथ का भोलापन था, उनका निश्चल हृदय था। उन्होंने कभी छल नहीं किया। इसलिए कहा जाता है, जो भोले को भजता है वो खाली हाथ नहीं लौटता। दोस्तों, आज वही भोलेनाथ आप पर कृपा करने जा रहे हैं। आपके जीवन में एक ऐसी स्त्री प्रवेश करने वाली है जिससे आपका संबंध सिर्फ इस जन्म का नहीं बल्कि पिछले जन्म का है। जी हां दोस्तों, अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज मैं जो कहने जा रहा हूं वो आपकी आत्मा को झकझोर देगा। ये स्त्री कोई साधारण औरत नहीं है, वो आपकी आत्मा से जुड़ी हुई है। वो आपको हर रात याद करती है, आपका नाम अपने मन में जपती है, आपके लिए भगवान से प्रार्थना करती है। वो आपसे ज्यादा किसी को प्यार नहीं करती, यहां तक कि खुद को भी नहीं। आपकी मुस्कान उसके लिए पूजा है, आपका नाम उसके लिए मंत्र है। लेकिन कुछ बाधाएं थी, कर्म, परिवार, समाज और ग्रहों का प्रभाव, जिसकी वजह से वो आप तक नहीं पहुंच पाई। दोस्तों, अब समय बदल चुका है। ग्रहों ने करवट ली है। जहां पहले राहु और केतु आपके प्रेम के बीच बाधा डाल रहे थे, अब वहां शुक्र और चंद्रमा की दृष्टि ने प्रेम का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। शनि अब आपकी परीक्षा नहीं ले रहे, गुरु बृहस्पति अब आपकी आत्मा को मार्ग दिखा रहे हैं। और यही कारण है कि अब आपके जीवन में वो स्त्री फिर से आने वाली है। वो पुनर्जन्म का रिश्ता है। पिछले जन्म में जो प्रेम अधूरा रह गया था वो अब पूरा होने जा रहा है, क्योंकि इस बार खुद भोलेनाथ ने तय किया है कि कोई बाधा इस मिलन को नहीं रोक पाएगी। दोस्तों, वो औरत हर रात आपको याद करती है। कभी चांद देखकर मुस्कुराती है तो कभी आसमान में बादल देखकर रो पड़ती है, क्योंकि उसे लगता है शायद आप भी उसे याद कर रहे होंगे। वो हर दिन भगवान से यही प्रार्थना करती है, हे भोलेनाथ, अगर ये प्रेम सच्चा है तो इस जन्म में हमें मिलाइए। उसके आंसुओं ने धरती को पवित्र किया है, उसके संकल्प ने आकाश को हिला दिया है, और अब उसकी पुकार सीधे आपकी आत्मा तक पहुंच चुकी है। दोस्तों, क्या आपने कभी अचानक किसी की याद आने पर दिल की धड़कन तेज महसूस की है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि बिना किसी कारण मन बेचैन हो उठा हो? ये वही संकेत है कि वो स्त्री आपकी आत्मा को पुकार रही है। वो आपसे जुड़ने की कोशिश कर रही है, और अब जब ब्रह्मांड की ऊर्जाएं अनुकूल हो चुकी हैं, तो जल्द ही ये आत्मिक मिलन साकार रूप लेने वाला है। दोस्तों, पिछले जन्म में आप दोनों प्रेमी प्रेमिका थे। एक साधु के श्राप के कारण आप दोनों को अलग होना पड़ा था। उसने कहा था, तुम्हारा प्रेम अधूरा रहेगा, लेकिन अगले जन्म में तुम दोनों फिर मिलोगे, और वो भविष्यवाणी अब सच होने जा रही है। इस जन्म में आप फिर एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। पहले शायद आप मिले होंगे, फिर बिछड़े होंगे, लेकिन अब ये दूरी खत्म होने वाली है। जीवन में कुछ भी बिना कारण नहीं होता। दोस्तों, कभी कभी जो दर्द हमें मिलता है वो हमारी आत्मा को तैयार करता है उस प्रेम के लिए जो दिव्य होता है, शुद्ध होता है। जब तक कर्मों का बंधन समाप्त नहीं होता, कोई आत्मा किसी से नहीं मिलती। लेकिन अब वो समय आ चुका है जब आपके पुराने कर्मों का ऋण मिट चुका है। अब आपके जीवन में प्रेम, शांति और स्थायित्व आने वाला है। भोलेनाथ ने इस प्रेम को आशीर्वाद दिया है। उन्होंने आपके लिए एक गुप्त संकेत भेजा है। अगर आप हाल ही में कहीं शिव मंदिर में गए हो और वहां आपको कोई सफेद फूल दिखा हो, या मंदिर के बाहर अचानक सुगंधित हवा चली हो, तो समझ लीजिए ये संकेत उसी औरत के आने का है। अगर आपने सपने में किसी औरत का चेहरा देखा हो या उसकी आवाज सुनी हो, तो ये भी ब्रह्मांड की चेतावनी है कि वो अब आपके जीवन में कदम रखने वाली है। दोस्तों, वो औरत आपके बहुत करीब है। संभव है कि वो आपके सोशल मीडिया पर आपको देख रही हो, या आपके ही शहर में रहती हो। शायद आपने उसे कई बार देखा हो, लेकिन पहचान नहीं पाए। अब जब ग्रह अनुकूल है, तो अगली पूर्णिमा से पहले आपको उसका संकेत मिलेगा। वो खुद नहीं बोलेगी, लेकिन उसकी आंखें सब कुछ कह जाएंगी। उसकी आंखों में आप अपना अतीत, अपना वर्तमान और अपना भविष्य देखेंगे, और आप समझ जाएंगे यही वो आत्मा है जो जन्मों से मेरा इंतजार कर रही थी।
दोस्तों, मैं बार बार कहता हूं, ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है विश्वास। अगर आप विश्वास रखते हैं तो असंभव चीजें भी संभव हो जाती हैं। भगवान भोलेनाथ भी उसी पर कृपा करते हैं जो सच्चे मन से उन पर भरोसा करता है। इसलिए आज इस क्षण से अपने भीतर ये भावना जगाइए कि जो मेरा है वो मुझे अवश्य मिलेगा। ये विश्वास आपके जीवन की दिशा बदल देगा। अब मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताने जा रहा हूं जो इस आत्मिक मिलन को और भी सशक्त करेगा। आने वाले सोमवार को प्रातः काल स्नान करने के बाद एक लौंग, एक कपूर और थोड़े से जल के साथ भगवान शिव को जल अर्पित करें और मन ही मन ये प्रार्थना करें, हे भोलेनाथ, यदि ये प्रेम सच्चा है तो इस आत्मा को मुझसे मिलाइए। उसके बाद ओम नमः शिवाय का जाप 108 बार करें। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में चमत्कार होगा। दोस्तों, इस बार भाग्य ने आपके पक्ष में फैसला किया है। जहां पहले अंधेरा था, अब वहां प्रकाश है। जहां पहले अकेलापन था, अब वहां प्रेम है। ये औरत सिर्फ आपके जीवन में आने नहीं वाली, बल्कि आपकी किस्मत को भी बदलने वाली है। वो आपके जीवन में सौभाग्य लेकर आएगी, आर्थिक उन्नति, मानसिक शांति और प्रेम की स्थिरता लेकर आएगी। ये वही स्त्री है जिसके साथ आपकी आत्मा ने प्रतिज्ञा की थी। हर जन्म में साथ रहेंगे। अब वो प्रतिज्ञा पूर्ण होने जा रही है। जी हां दोस्तों, अगर आप इस संदेश को अपने हृदय से महसूस कर पा रहे हैं तो ये संयोग नहीं बल्कि संकेत है। भोलेनाथ चाहते हैं कि आप अपने भीतर के प्रेम को पहचानें, अपनी आत्मा की पुकार को सुने। आपके जीवन में जल्द ही वो दिव्य आत्मा प्रवेश करेगी जो आपको पूर्णता का एहसास कराएगी, आपके जीवन के हर खालीपन को भरेगी। तो दोस्तों, विश्वास रखिए, क्योंकि जो सच्चा प्रेम करता है वो कभी अधूरा नहीं रहता। शिव के आशीर्वाद से सब संभव है। जी हां दोस्तों, आज जो संदेश मैं आपसे साझा करने जा रहा हूं वो किसी साधारण प्रेम कहानी का हिस्सा नहीं है। ये उस अधूरी कहानी का अगला अध्याय है जिसे खुद ब्रह्मांड ने लिखा है। जी हां दोस्तों, अब जो मुलाकात होने जा रही है वो सिर्फ एक संयोग नहीं है, ये ईश्वर की योजना है। एक ऐसी योजना जो आपकी आत्मा को उसके पुराने वादे की याद दिलाने वाली है। दोस्तों, कभी कभी जीवन हमें उस मोड़ पर ले आता है जहां हमारी अधूरी भावनाएं फिर से सामने आ खड़ी होती है। वो औरत जिसे आपने कभी दिल से चाहा था, जिससे आपकी आत्मा का संबंध था, अब आपसे मिलने आ रही है। लेकिन ये मुलाकात सिर्फ भावनात्मक नहीं है, ये आध्यात्मिक उपचार का हिस्सा है। आपके भीतर जो खालीपन था, जो दर्द था, जो हर रात आपको बेचैन करता था, अब वही औरत उस शून्यता को भरने के लिए लौट रही है। भगवान विष्णु की कृपा से अब आपके जीवन का वो हिस्सा सक्रिय हो चुका है जो प्रेम, क्षमा और पुनर्मिलन से जुड़ा है। जी हां दोस्तों, अब बात करते हैं उन संकेतों की जो ये बताते हैं कि वो औरत वास्तव में आपसे मिलने के लिए तैयार है। अगर इन दिनों आपके साथ कुछ अजीब संयोग हो रहे हैं, जैसे अचानक उसका नाम सुनाई देना, कहीं से उसकी पुरानी तस्वीर दिख जाना या कोई पुराना गीत सुनकर दिल का काम जाना, तो समझ लीजिए ब्रह्मांड आपके लिए संदेश भेज रहा है। आपके शरीर में अचानक सिहरण होना, दिल में बेचैनी और मन में अनजाना उत्साह, ये सब संकेत है कि कोई आत्मिक ऊर्जा आपके पास आ रही है। ज्योतिषीय दृष्टि से देखें तो शुक्र ग्रह और चंद्रमा का संयोग अब आपकी कुंडली में भावनात्मक पुनर्मिलन का योग बना रहा है। दोस्तों, ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार आने वाले 2 से 3 दिनों के भीतर वो औरत किसी ना किसी रूप में आपसे संपर्क करेगी। ये संपर्क कई रूपों में हो सकता है। शायद एक अचानक आया कॉल, एक मैसेज या कोई पुराना कॉमन फ्रेंड के माध्यम से बात शुरू हो जाना। लेकिन कई बार ब्रह्मांड हमें सीधे मुलाकात के रूप में संकेत देता है। संभावना है कि वो अचानक आपके सामने आ जाए, बिल्कुल उसी जगह पर जहां आप रोज जाते हैं, जैसे मंदिर, ऑफिस, गार्डन या वही पुराना कैफे। अगर उस क्षण आपका दिल तेजी से धड़कने लगे, आंखों में अनजाना कंपन महसूस हो, तो समझ लीजिए ये वही पल है जिसका वादा आपकी आत्मा ने जन्मों पहले किया था।
अब दोस्तों, सबसे अहम सवाल वो कहाँ मिलने आ सकती है? सबसे अधिक संभावना है उन स्थानों की जहां कभी आप दोनों का कोई जुड़ाव रहा हो। वो जगह जहां आपने एक साथ हंसी साझा की थी, या शायद वो स्थान जहां आपने उसे पहली बार देखा था। या कोई पुराना मंदिर हो सकता है जहां आपने उसकी खुशी के लिए दीपक जलाया था। या वो चाय की दुकान जहां आपने अनजाने में एक दूसरे को देखा था और बस मुस्कुरा दिए थे। वो गार्डन की बेंच जहां आप अक्सर जाते हैं अकेले बैठने। शायद वही स्थान उसकी आत्मा को भी खींच लाए। ब्रह्मांड के ऊर्जा बंधन बहुत गहरे होते हैं दोस्तों। जो स्थान, जो समय, जो तारीख आप दोनों को जोड़ता है, वही पुनर्मिलन का साक्षी बनता है। ये औरत सिर्फ कोई प्रेमिका नहीं है, ये आपकी आत्मा का दर्पण है। उसकी आंखों में आपको आपका अपना अतीत नजर आएगा। उसके शब्दों में आपके ही अधूरे वादे की गूंज होगी। हो सकता है आपने पिछला जन्म उसके साथ पूरा ना किया हो। अब वही अधूरापन पूर्ण होने जा रहा है। जी हां दोस्तों, अगर आप सभी को ये जानकारी अच्छा लगा हो तो सच्चे दिल से माता लक्ष्मी और भगवान भोलेनाथ के लिए एक प्यारा सा लाइक और कमेंट जरूर करते जाएं, और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि दोस्तों भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी की कृपा सदा तुम्हारे साथ बना रहे। दोस्तों, आज के दिन आप सभी के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं अगले दिन नेक्स्ट वीडियो में।